तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती हैं समाचार पत्रों में छाई रहती हैं उन पर स्पेशली हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में बहुत सारी अपडेट आ चुकी हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई खबर, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षाओं संबंधी बहुत सारी सूचनाएं, सब पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें, लेकिन इसके पहले जो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन छात्रों के लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों देखा जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग में पदों के रिक्तियों का जो विवरण है वो आ चुका है। 1,25,000 पद खाली बताए जा रहे हैं और इस बिंदु की किरकिरी हो रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग के बेसिक शिक्षा मंत्री जी एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते जो रिक्त पदों का आंकड़ा बता रहे हैं वो शून्य बता रहे हैं, और जो यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है वो कहती है कि 1,25,000 पद खाली हैं। तो इतना बड़ा विरोधाभास आखिरकार क्यों नजर आ रहा है? आज के समाचार पत्रों में इस बिंदु को प्रमुखता से उठाया गया है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 1.25 लाख पद खाली, फिर भी शिक्षकों की कमी नहीं। ऐसा कैसे है भाई? देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार कह रही है शिक्षकों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश के समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी कि पैब की बैठक के आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में ये जवाब विरोधाभास को दर्शाता है। विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मई में विधानसभा में दिए जवाब में बताया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना था। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 1,20,860 नियमित शिक्षकों के साथ 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना था। तो इस प्रकार से बेसिक शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE मानक के अनुरूप बताया था, जबकि 22 जून को जारी 2022-23 सत्र की PAB रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधान अध्यापकों के 1,26,028 पद खाली हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपकी जो खबर है वो प्रमुखता से उठा दी गई है। हर एक समाचार पत्र में आज की डेट में ये विवरण आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ साथी कल की डेट में कह रहे थे कि ट्वीट करने से क्या होगा, ट्विटर अभियान का क्या कुछ मतलब है? तो उन वज्र मूर्खों के लिए ये उदाहरण है कि आप जब ट्वीट करते हैं तो ये एक मुद्दा बनता है, और जब ट्वीट ट्रेंडिंग में होता है तो ये सभी की निगाहों में जाता है, और कहीं ना कहीं जो बात आपकी घर बैठे हर एक तक पहुंचती है जिस तक कि ये पहुंचनी जरूरी है। तो शासन स्तर के आला अधिकारी और साथ ही साथ नेता, मंत्री, विधायक, सांसद या वरिष्ठ जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको भी इस बात का एहसास होगा कि 1.25 लाख पद खाली हैं, लेकिन हमारे मंत्री जी कहते हैं कि सारे पद भरे हुए हैं, मानक के अनुरूप सब काम हो रहा है। तो इनका दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार के ट्विटर कैंपेन चलते रहने चाहिए, और वो दिन दूर नहीं होंगे जब आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक सुनहरा मौका मिलेगा और आप आवेदन भी करेंगे, नियुक्तियां भी आपकी होंगी। आप नीचे इस वीडियो में उस टाइम पे आके कमेंट करिएगा
बेसिक शिक्षा विभाग में खाली पद हैं, भर्तियां आनी हैं, बस प्रयास की कमी है। सरकार इतनी आसानी से भर्तियां नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ पर 1.25 लाख पदों पर भर्तियां पहले कर चुके हैं। वो गिनाने के लिए, आंकड़ों के लिए काफ़ी हैं, लेकिन एक बेरोजगार कितना तड़प रहा है 3 से 4 साल से, ये किसी को नहीं एहसास होता है, क्योंकि वो एक शीर्ष स्तर पर है, एक बड़े पैमाने पर है, और उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने 1.25 लाख पदों पर भर्तियां कर ली हैं। तो वो थोड़ा सा भी और टाइम चाहते हैं और वक्त चाहते हैं कि एक प्रॉपर समय के बाद करें, क्योंकि अन्य विभागों में उतनी भर्तियां नहीं हुई जितना बेसिक शिक्षा विभाग में हुई हैं। तो उन पर भरपाई जारी है और उन पर आप लगातार नोटिफिकेशन भी देख रहे हो। तो दोस्तों धैर्य बनाकर रखें, भर्तियां आएंगी और बिल्कुल आएंगी, ये अटल सत्य है। अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और दोस्तों बढ़ते हैं अब अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों देखा जाए तो यूपी पीएससी की परीक्षाओं में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। प्रतियोगी छात्रों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। दोस्तों क्या होता था कि अभी तक प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं उनको नहीं जोड़ा जाता था, मात्र मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर चयन हो जाता था। लेकिन अब यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। अब प्रारंभिक परीक्षा के अंकों को भी वरीयता दी जाएगी और उसको जोड़कर के फाइनल मेरिट यहां पर तैयार की जाएगी। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं यूपी पीएससी सीधी भर्ती में जुड़ेंगे अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक। शासन को भेजा गया है प्रस्ताव, अभी सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होता है अंतिम चयन। तो स्क्रीनिंग परीक्षा के मानक स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों जब स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, तो परीक्षा में मिले अंकों को चयन परिणाम में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? तो इस पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जो सीधी भर्तियां हैं उनमें स्क्रीनिंग परीक्षा के अंकों को भी जोड़ दिया जाएगा। तो प्रतियोगी छात्रों ने कई बार सूचना के अधिकार के तहत आयोग से पूछा भी था कि इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को अंक देने का क्या आधार है, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। दरअसल आयोग सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा तभी कराता है जब पदों की संख्या काफी अधिक होती है। स्क्रीनिंग परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है। स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 से निगेटिव मार्किंग भी होने लगी है, लेकिन इस मामले में मिले अंकों को अंतिम चयन में शामिल नहीं किया जा रहा है। वहीं प्रतियोगी छात्र यह सवाल उठाते हैं कि जब स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो परीक्षा में मिले अंकों को चयन परिणाम में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? तो दोस्तों अब ये मार्क्स जुड़ने लगेंगे और आशा और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसमें मुख्यमंत्री अपनी मुहर भी लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थियों को परिणाम से पहले चाहिए उत्तर कुंजी। देर से संशोधित उत्तर कुंजी मिलने पर छात्र मजबूती से नहीं रख पा रहे अपना पक्ष। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछली कई भर्तियों से उत्तर कुंजी अंतिम चयन परिणाम के बाद जारी कर रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसकी आड़ में धांधली हो रही है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि अंतिम चयन परिणाम से पहले संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाए, ताकि इसमें गलतियां होने पर वह मजबूती से अपना दावा कर सकें। दोस्तों यूपी SSSC पर अब सवाल उठने लगे हैं। लक्ष्य 9,500 भर्ती का था और सिर्फ 950 भर्तियों से भी कम भर्तियां हुई हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने योगी सरकार 2.0 के 100 दिन के कार्यकाल में 9500 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आयोग 100 दिनों में 10% से भी कम 940 युवाओं को चयनित कर सका है। आयोग ने भर्ती के 3 नए विज्ञापन जारी करने, 3 भर्ती परीक्षाएं कराने, 4 परीक्षाओं के नतीजे जारी करने का भी वादा किया था, लेकिन आयोग सिर्फ कनिष्ठ सहायक के 535 पदों और आबकारी सिपाही के 405 पदों पर भर्ती के परिणाम को जारी कर सका है। 9,212 ANM भर्ती का कार्य भी निर्धारित समय में पूरा नहीं हो सका है। हालांकि आयोग ने 3 भर्ती परीक्षाओं के आयोजन लक्ष्य की तुलना में 5 परीक्षाएं कराई थीं। इनमें 16 अप्रैल को JEE 18, 8 मई को ANM मुख्य परीक्षा, 22 मई को मंडी परिषद के नक्शा नवीस और रोलर चालक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा कराई गई। 3 जुलाई को सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षाएं शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी SSSC ने पेट 2022 का विज्ञापन तो निकाल लिया, लेकिन पेट 2021 के आधार पर जो तय भर्तियां हैं, जो तय मानक हैं, उनके आधार पर भर्तियां नहीं की हैं। तो इस पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि पेट
21 के आधार पर आपने उतनी भर्तियां नहीं की और पेट 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया। तो दोस्तों आप लोग पेट की लगातार प्रिपरेशन करते रहिए और पेट के लिए आवेदन अवश्य करें। दोस्तों सपा की सभी इकाइयां भंग हो चुकी हैं, केवल प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम बरकरार हैं। अब नए सिरे से यहां पर जो कार्य परिषद है उसका गठन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के बाद से ही कार्यकारिणी भंग करने की संभावना जताई जा रही थी और कल की डेट में यह कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं की हर महीने बनेगी मंडलीय समीक्षा रिपोर्ट। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बेसिक शिक्षा विभाग की परिषदीय स्कूलों, शिक्षकों, कर्मचारियों आदि से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की मासिक मंडलीय समीक्षा और जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दोस्तों डीएलएड के प्रति अभ्यर्थियों का लगातार रुझान घट रहा है। 4 सालों से नहीं भरी जा रही हैं सीटें। कई निजी कॉलेजों को दाखिले के लिए अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा संकट आ चुका है। डीएलएड के लिए जो आवेदन हैं उनमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। दोस्तों आईटीआई में दाखिले के लिए प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन होगा। 8वीं और 10वीं जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। थंबनेल में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा लिख गया है, माफ करिएगा। ये जो है आईटीआई में दाखिले के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन है। सीटों की संख्या के हिसाब से काउंसलिंग होगी। दोस्तों बेसिक स्कूलों में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। दरी पर पढ़ाई अब नहीं होगी। स्कूल में टेबल कुर्सी लगाने का ग्राम पंचायतों को दिया गया जिम्मा। विद्यापीठ ब्लॉक में काम शुरू। एक स्कूल पर करीब 1.5 लाख का खर्च आएगा। वाराणसी से ये खबर है। दोस्तों यहीं पर बात कर लें 6800 आरक्षण सूची में बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है और यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह जी से कल की डेट पे मुलाकात की है और यहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज ही महाराज जी यानी कि योगी आदित्यनाथ जी से वो बात करेंगे और कहेंगे कि भूखे प्यासे 7 बजे से आवास पर बैठे थे, उन्होंने हमें खाना खिलाया और पूर्ण आश्वासन दिलाया कि तुम लोगों का जल्द से जल्द जो काम है वो हो जाएगा और तुमको न्याय भी मिलेगा। ऐसा अमरेंद्र सिंह बाहुबली कहते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात स्वतंत्र देव सिंह जी की हो जाती है और 6800 आरक्षण सूची के संबंध में वार्ता होती है तो बहुत जल्द आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को तलब किया था। सचिव खुद आए न हलफनामा दाखिल किया। इस वजह से कोर्ट ने नाराज होकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ जो वारंट है वो जारी कर दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।